एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी की प्रॉब्लम जिसका नाम है बाई मैक्सिमम स्टॉक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है और फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है एक एरे जो स्टॉक्स के प्राइसेस को डिनोट कर रहा है। तो ये जो एरे हमें दे रखा है ये स्टॉक्स के प्राइस है, एक के दे रखा है, हम मैक्सिमम इतने अमाउंट का ही स्टॉक हम खरीद सकते हैं। और हमें बताना है, जैसे मानिए ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है और ये तीसरा दिन है। तो हम पहले दिन सिर्फ एक ही स्टॉक खरीद सकते हैं, दूसरे दिन हम मैक्सिमम दो स्टॉक ही खरीद सकते हैं, तीसरे दिन हम मैक्सिमम तीन स्टॉक ही खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा स्टॉक नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, उससे कम हम खरीद सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा हम नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमें बताना है हम मैक्सिमम कितने स्टॉक्स खरीद सकते हैं। जैसे कि देख लेते हैं एग्जाम्पल से, जैसे यही वाला ले लेते हैं। तो पहले दिन हम एक ही स्टॉक खरीद सकते हैं जिसका प्राइस 10 है। तो हम पहले दिन में 10 रुपीज के स्टॉक खरीद लिए। अब हम दूसरे दिन आए, दूसरे दिन हम दो स्टॉक खरीद सकते हैं जिनकी प्राइस 7 है। तो हम 7 into 2, 14 रुपीज के स्टॉक खरीद लिए। और हम जो भी खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू हम 45 से ज्यादा नहीं खरीद सकते, तो ये अभी तो हो गया 24। तीसरे दिन हम आए, इस दिन हम मैक्सिमम तीन स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो तीन तो हम खरीद सकते हैं लेकिन हम खरीदेंगे कितने। देखिए, हम 19 के अगर तीन स्टॉक खरीद लेते हैं, ये हो गया 19। अब 24 और 19 अगर जुड़ेंगे तो ये बेसिकली 45 से ज्यादा आ जाएंगे। ये हो जाएगा 3। और ओके सॉरी, अगर हम इस दिन 19 के एक स्टॉक खरीद लेते हैं, तो ये एक स्टॉक हम खरीद लेते हैं, तो ये हो गया 43। अगर हम 19 के हम मैक्सिमम तो तीन खरीद सकते हैं, पर क्या हम तीन खरीद पाएंगे? अगर हम इसमें एक और भी खरीदना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 62, जो कि 45 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम 19 के खरीद तो तीन सकते हैं लेकिन हम खरीद कितने पाएंगे? सिर्फ एक ही स्टॉक खरीद पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 19 का जो स्टॉक आएगा वो हम सिर्फ एक ही खरीद पाएंगे। तो हम टोटल कितने खरीद पाए? 1 और 2 और 1, तो टोटल हम 4 स्टॉक्स ही खरीद पाए। हमें रिटर्न कर देना है ये 4। तो ये हमें क्वेश्चन में करना है। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं कि देखिए, जो स्टॉक सबसे कम होगा हम उसे सबसे ज्यादा खरीदेंगे, तभी हम मैक्सिमम खरीद पाएंगे। क्योंकि जिसकी प्राइस सबसे कम होगी वही हम सबसे ज्यादा खरीद सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर लेंगे इस एरे को। क्यों? क्योंकि जो हमें खरीदना है मैक्सिमम, तो जिसकी प्राइस सबसे कम होगी हम उसे सबसे ज्यादा खरीदेंगे, ऐसे में ही हम मैक्सिमम खरीद पाएंगे। तो हम इस ये जो हमें एरे दिया गया है इसको सबसे पहले सॉर्ट करवा लेंगे। तो अगर हम जब इसे सॉर्ट कर लेते हैं तो ये हो गए ऐसे। लेकिन हमने एक चीज खो दी, हमें हमें एक चीज और गौर करनी थी कि जैसे ये 7 स्टॉक जो है, इसे हम मैक्सिमम दो ही खरीद पाएंगे, इसकी हमने पोजीशनिंग खो दी जब हम सॉर्ट करेंगे। तो हम इसे ऐसे तो सॉर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये तो फेल हो गया हमारा तरीका। तो हम सॉर्ट कैसे करेंगे? तो भाई, जब हम सॉर्ट सॉर्ट तो हम करेंगे उसके प्राइस से ही, लेकिन जब भी हम सॉर्ट करेंगे ना, तो उसकी पोजीशन हम नोट कर लेंगे। जैसे ये 7 है, इस दिन हम मैक्सिमम कितने 2 ही स्टॉक खरीद सकते हैं। ये है 0th पोजीशन, ये 1th पोजीशन अगर एरे के उसमें देखें, और मैक्सिमम हम उस दिन 2 स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो हम इसकी पोजीशन से एक ज्यादा स्टोर कर लेंगे, तो ये हमारा 2 स्टोर हो जाएगा। ये देखिए 10th की जो पोजीशन है ये है 1th पोजीशन, तो ये 10 और ये 1 पोजीशन, तो इतने हम मैक्सिमम खरीद सकते हैं। और फिर 19, हम सॉर्टिंग कैसे कर रहे हैं? सॉर्टिंग हम प्राइस से कर रहे हैं, इस एरे की सॉर्टिंग कर रहे हैं। और स्टोर हम इंडेक्स भी, मतलब उसकी इंडेक्स भी स्टोर कर ले रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो सबसे छोटा होगा उसके तो हम सारे खरीदने की कोशिश करेंगे। तो हम 7 वाले सारे खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक चीज चेक करते जाएंगे कि ये 45 से लेस होना चाहिए। ठीक है, तो 7 into 2 ये 14 है, 14 इज लेस देन 45 है, तो इसका मतलब हम ये सारे दोनों ही स्टॉक खरीद पाएंगे। ठीक है,
तो ये 14 हमने खरीद लिए। तो अब ये के दिया है तो हम के को घटाएंगे। के को माइनस माइनस के को माइनस माइनस करेंगे। के को घटा के हम अपडेट क्या करेंगे? तो के को हम जितने हम स्टॉक खरीदे हैं ना उतने घटा देंगे। तो हमारा जो के है वो चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 45 माइनस 14। तो ये आ गया हमारा 1। यहाँ से आ गया 31। हमारे पास अब सिर्फ 31 रुपीज बचे हैं। अब हम जाएंगे इस 10 वाले स्टॉक्स को खरीदने के लिए। तो इस 10 वाले स्टॉक्स को हम मैक्सिमम कितने खरीद पाएंगे? इस 10 वाले स्टॉक्स को हम मैक्सिमम जो खरीद सकते हैं वो एक ही खरीद सकते हैं। तो हम चेक कर लेंगे क्या ये 10 into 1 लेस है इस 31 से। अब हमारे पास 31 ही बचे हैं। बिल्कुल ये लेफ्ट है, इसका मतलब हम ये सारे ही खरीद लेंगे। और ये हमारे पास बच गए 31 - 10। तो के हमारा हो गया 21। ठीक है, के अब 21 है। अब ये हमारे पास 19 वाला स्टॉक को हम खरीदेंगे इधर। जब हम इसे खरीदने की कोशिश करेंगे तो भाई हम खरीद तो इसको तीन सकते हैं, लेकिन क्या हम तीन पूरे खरीद पाएंगे? नहीं भाई, हमारे पास 21 रुपीज ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो कंडीशन चेक करेंगे, क्या 19 into 3 लेस है 21 से? तो बिल्कुल नहीं, ये 57 हो जाएगा, जो कि लेस तो नहीं है 21 से। तो ये तो फेल हो गया। लेकिन भाई हम एक तो खरीद पा रहे हैं ना, तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकाल लेंगे के डिवाइडेड बाई ये जो 19 दे रखा है, के डिवाइडेड बाई ये जो 19। ये हमें दे देगा कि उस दिन हम कितने स्टॉक खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर जो के की वैल्यू है ये आ जाएगी 21 और डिवाइड बाई 19। तो भाई 19 वाले तो हम एक ही स्टॉक खरीद पाएंगे। तो ऐसे करके हम टोटल निकाल लेंगे और एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेंगे। काउंट क्या स्टोर करेगा? देखिए यहाँ पे हमने सारे ही खरीद पाए, तो यहाँ पे काउंट जो है इस 2 से बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी काउंट जो है 1 से बढ़ जाएगा, क्योंकि हम सारे खरीद पाए। अब भाई यहाँ पर हम सारे तो खरीद नहीं पाए, तो हम खरीद कितने पाए? यहाँ पर हम जितने जो खरीद पाए ना, ये हम खरीद पाए के बाई प्राइस। उस दिन की जो प्राइस थी वो हम खरीद पाए। तो ये सॉल्यूशन तो मैंने समझा दिया है, अब कोड कर लेते हैं। तो इसकी जो क्लैरिटी है वो और अच्छे से हो जाएगी। तो चलते हैं कोड की तरफ और देखते हैं हमारा कोड। तो अभी इसके बाद हम एक पेयर नाम का क्लास बना लेते हैं, जो हम यूज करेंगे कस्टम सॉर्टिंग के लिए। तो ये होगी क्लास पेयर, जो कि इम्प्लीमेंट करेगी कंपेरेबल इंटरफेस को। कंपेरेबल जो होगा पेयर टाइप का। तो ये हमारी हो गई कस्टम सॉर्टिंग के लिए एक पेयर क्लास, जिसमें हम दो चीज रखेंगे, इंट प्राइस और एक हम रखेंगे इंट पोजीशन। तो इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ये हो गई इसके कंस्ट्रक्टर। और अब हम क्या करेंगे, इसके कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा इनिशियलाइज हो चुका है। तो हमने क्योंकि कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, इसके लिए हमें कंपेयर टू फंक्शन को ओवरराइड करना होगा। तो कर देते हैं। ये हमारा हो गया कंपेयर टू, जो कि एक पेयर लेगा अदर, और ये रिटर्न करेगा दिस डॉट प्राइस। तो ये बेसिकली एक सॉर्टिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, जो कि प्राइस से सॉर्टिंग कर पाएगा। तो ये इस तरीके से हम सॉर्टिंग के लिए यूज कर लेंगे। तो हमारी पेयर क्लास बन चुकी है। अब हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन पर, जो हमें काम करना है। तो हम एक एरे लिस्ट बना लेते हैं, जिसमें हम सारे पेयर को स्टोर करेंगे। तो ये होगी एक एरे लिस्ट पेयर टाइप की। इसका नाम हम दे देते हैं पेयर।
ये हमारा एक एरे लिस्ट बन चुकी है। यहाँ पर कैपिटल ये होगा। अब इस प्राइस वाली एरे पर हम लूप चला लेते हैं और इसे हम अपने एरे लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं। तो इस इसमें हम ऐड करेंगे न्यू पेयर बनाकर, और इस पेयर में हम डालेंगे प्राइस और पोजीशन। तो प्राइस हमें मिल जाएगा प्राइस की ith इंडेक्स से, पोजीशन हमें मिल जाएगा i+1 से। तो ये हमारा पेयर एरे बन चुकी है। अब इसे हम सॉर्ट कर देंगे। तो चूंकि ये एक एरे लिस्ट है तो ये हो जाएगी सॉर्ट कलेक्शंस डॉट सॉर्ट से, और कलेक्शन डॉट सॉर्ट से सॉर्ट करने के बाद ये इसमें हम अपना पेयर एरे लिस्ट डाल देंगे तो ये सॉर्ट हो जाएगी। अब बस हमें चेक करना है कि कौन से स्टॉक हैं जिन्हें हम खरीद पाएंगे और कौन से हैं जिन्हें नहीं खरीद पाएंगे। उनके प्राइस से चेक कर लेंगे, क्योंकि अब ये तो सॉर्टेड मिल चुका है। और ये भी हम एन तक ही चलाएंगे, क्योंकि ये जो हमने पेयर नाम की जो एरे लिस्ट बनाई है वो भी, उसकी भी साइज एन है। तो यहाँ से हम एक एक पेयर को निकालेंगे जो कि सॉर्टेड में हमें मिलेंगी। तो ये हमें मिलेंगी पेयर डॉट गेट ऑफ आई से। तो अब हम चेक कर लेंगे क्या ये वाले जो स्टॉक है हम इसको पूरे खरीद पाएंगे। नहीं, तो पूरे खरीदने के लिए हम क्या कर रहे थे, स्टॉक डॉट प्राइस इंटू स्टॉक डॉट पोजिशन जो होनी चाहिए वो के से लेस होनी चाहिए। तो वही कोड भी लिख लेते हैं, लेस देन या इक्वल भी हो जाएगा तो भी हम सारे ही खरीद पाएंगे। तो हम सारे खरीद पाएंगे। तो इसके लिए हम एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो स्टोर करेगा हम कितने स्टॉक खरीद पा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले काउंट होगा, काउंट बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा, जितनी उसकी पोजीशन होगी। ठीक है, अगर हमने ये सारे स्टॉक खरीद लिए तो हमारे पास पैसे कम हो जाएंगे। कितने कम होंगे, जितने कि हमने स्टॉक खरीदे। स्टॉक हम खरीदे स्टॉक डॉट प्राइस इंटू स्टॉक डॉट पोजिशन जितने, तो ये इतने जो हमारे पैसे हैं वो उतने घट जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम, इसका मतलब है हम सारे स्टॉक्स को नहीं खरीद सकते। अच्छा, सारे नहीं खरीद सकते तो हम खरीद कितने सकते हैं, तो खरीद हम सकते हैं के डिवाइडेड बाई स्टॉक डॉट प्राइस। इतने स्टॉक हम खरीद सकते हैं। इतने खरीद सकते हैं तो हमें इसको काउंट में ऐड कर देना होगा। इतने स्टॉक हम खरीद सकते हैं। अच्छा, अगर हम इतने खरीद सकते हैं तो इसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। इसके आगे जाने का क्यों मतलब नहीं है, अगर हम इसके आगे जाएंगे तो सारे तो इससे बड़े होंगे जो भी आ रहा होगा। अगर हम यही सारे नहीं खरीद पा रहे हैं तो इसके आगे हम खरीद ही नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे और लास्ट में हम रिटर्न काउंट करा देंगे। ये वाला काउंट क्या रिटर्न करेगा, मान लीजिए हमारे पास पैसे बहुत हैं, इतने पैसे हैं कि हम सारे स्टॉक की जितनी क्वांटिटी खरीद ली, पैसे बच गए। जब ये लूप से बाहर आएंगे तो ये वाला काउंट फिर उनकी उस केस में रिटर्न करवा देगा। तो इसको रन कर लेते हैं। तो ये टेस्ट केसेस के लिए तो चल गया है, सारे टेस्ट केसेस के लिए भी इसे चला लेते हैं। तो ये सारे टेस्ट केसेस के लिए भी चल गया है। ये प्रॉब्लम मैंने एक बार पहले भी सॉल्व की थी, बाकी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। आई होप आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है जिस पर आपको डाउट है, मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।